नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और आपके सभी एग्ज़ाम में दोस्तों जीके ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इस प्रकार के जीके के जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज है ये कब होती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 1946 में, दोस्तों 1946 में दोस्तों जो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी खोज हुई थी। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इनसे संबंधित आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कपाल कुंडला जो पुस्तक है बड़ी फेमस बुक है और आपके एग्जाम वाले इस क्वेश्चन को बहुत पूछता है। तो कपाल कुंडला जो पुस्तक है इसके दोस्तों जो लेखक हैं आपको ध्यान रखना बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनके द्वारा ये पुस्तक जो है कपाल कुंडला लिखी गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कौन सी है। यानी यहाँ पर आपको बताना है जो गुलबदन बेगम है इनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो रची गई या लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो यहाँ पर आपकी हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा दोस्तों जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये गुलबदन के द्वारा लिखी गई क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो पहले व्यक्ति और जो प्रथम महिला और पुरुष है इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो थी भानु अथैया। ठीक है, कौन थी, भानु अथैया। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर नोबेल टाइपिंग के दौरान दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीवी रमन थे इनको किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जाम्स दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो सीवी रमन थे इनको कौन से क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आपको मालूम भी होगा दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी दी। कई बार दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन भी आप लोग कभी कभार अपने एग्जाम में जल्दबाजी
में गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, भारत के जो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो है आपकी जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी थी वो आरती साहा थी। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों जो प्रथम व्यक्ति हैं वो श्री शंकर कुरूप जी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों जो शंकर कुरूप जी थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इनको एक भाषा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और उस भाषा का दोस्तों नाम है मलयालम भाषा। किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दोस्तों ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप जी हैं, इनको किस भाषा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना मलयालम भाषा के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था। यानी किस तारीख को पहली बार देश में जो है दूरदर्शन में जो रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण है वो हुआ था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तारीख आपको सन जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 15 अगस्त 1982 दोस्तों, 15 अगस्त 1982 को पहली बार देश में दूरदर्शन में जो रंगीन कार्यक्रमों का है वो प्रसारण होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। अगर बात करें दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु, जो कि भारत का एक सबसे लंबा सड़क पुल है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि विश्व के चारों ओर जो समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, उसका क्या नाम है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्डिनेंड जो मैगलन थे। फर्डिनेंड जो मैगलन थे, इन्होंने विश्व के चारों ओर जो यात्रा की थी वो समुद्र के माध्यम से की थी। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना सबसे कम आबादी वाला जो नगर है वो दोस्तों आपका वेटिकन सिटी हो जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया हर एक एग्जाम में, तो आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो दोस्तों जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो दोस्तों है गुलदाउदी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। गुलदाउदी दोस्तों जो है ये जापान देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे की संसद का नाम क्या है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नॉर्वे की जो संसद है यानी पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो है स्टोर्टिंग। क्या नाम है,
नॉर्वे की दोस्तों जो संसद है इसका क्या नाम है, तो स्टोल्टिंग। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें जो मैकमोहन रेखा ये किन देशों के मध्य स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के मध्य स्थित एक रेखा है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों भारत और पाकिस्तान, अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले भारत और जो है पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य कौन सी रेखा स्थित है, तो वह है दोस्तों आपकी कौन सी रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम वाला खूब पूछता है, तो आपको इनको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है उसका दोस्तों नाम है गंजा ईगल। क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है, तो गंजा ईगल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल डॉट डॉट क्या है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो दोस्तों तुर्की देश है इसका जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से कौन सा है। देखिए ये जो टॉपिक है हर एक टॉपिक से दोस्तों आपके इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों अक्सर आपको जीके जीएस में सभी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो कुश्ती है ये तुर्की देश का जो है एक राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो खो खो खेल है इसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है। तो दोस्तों फुटबॉल में जो ब्लैक पर्ल है इस नाम से जाने जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ब्लैक पर्ल के नाम से जो जाना जाता है वो एडी नासिमेंटो को। दोस्तों जो एडी नासिमेंटो हैं इनको ब्लैक पर्ल के नाम के जाना जाता है और किस खेल में, तो फुटबॉल खेल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। और हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस की ऐसे क्वेश्चन की जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हो गए हैं उनमें दोस्तों ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम या फ्यूचर में किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।